तो स्वागत है आप लोगों का आज की दावत में। तो फिर से एक बार पॉल मर्फी की धुएंधार गेम देखते हैं। तो पॉल मर्फी की ये गेम 1858 में न्यू ऑरलिन्स में खेली गई थी। पॉल मर्फी वाइट के साथ है और अमेचर ब्लैक के साथ। तो पॉल मर्फी ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4, नाइट टू F6, इटालियन गेम 2 नाइट्स डिफेंस D4 और पहले इस पॉन को ना बचाकर सेंटर पर प्रेशर बनाया। ई टेक्स D4, नाइट टू G5। तो पॉल मर्फी का टारगेट यहाँ पर F7 पर है। तो ब्लैक ने पहले D5 करके कंटिन्यू किया। ई टेक्स D5, प्रेशर नाइट पर है। नाइट टेक्स D5 और नाइट पर सपोर्ट है बिशप का, तो यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। तो पॉल मर्फी ने कैसल किया किंग साइड, बिशप टू E7। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मर्फी ने क्या मूव किया होगा। तो पॉल मर्फी ने अपने नाइट को दे दिया और F7 पॉन को कैप्चर किया और क्वीन और रुक पर अटैक बनाया। तो ब्लैक ने खुशी खुशी ले लिया, लेकिन लेने के बाद क्या होता है, वो ही तो होता है अटैक। क्वीन टू F3 और ब्लैक अपने किंग को यहाँ पर पीछे लाता है। तो बिशप टेक्स नाइट चेक और किंग के पास फिर कोई चारा ही नहीं बचता। ब्लैक को अपनी क्वीन देनी पड़ती है अगर गेम को बचाना है तो, बिशप के बदले में वो भी, क्योंकि यहाँ पर बिशप को लाने का कोई फायदा नहीं है। बिशप टेक्स बिशप से चेकमेट आ रहा है। तो ब्लैक ने अपने किंग को आगे मूव किया और नाइट पर सपोर्ट बनाया, लेकिन नाइट को बचाने के चक्कर में अभी देखिए क्या होता है। पॉल मर्फी नहीं रुके। तो पॉल मर्फी ने पहले नाइट टू C3 किया और क्या करना चाहते हैं यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस नाइट को सेक्रीफाइस करने का कोई सीधा रीज़न नहीं बनता। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यह पॉन डिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो। हाँ, यही रीज़न है, ऐसा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक ने लिया अपने पॉन से। तो यहाँ पर ब्लैक अपने एक नाइट को बचा रहा है और पॉल मर्फी अपने दूसरे नाइट को भी सेक्रीफाइस कर चुके हैं। तो क्या है, यही है जिंदगी। रुक टू E1 चेक और अभी ये दोनों फाइल कवर है क्वीन और रुक से, और किंग को लाते हैं यहाँ पर D6 पर। तो क्वीन टेक्स नाइट से चेकमेट ही आ जाता, तो फिर दिक्कत वाली बात बन सकती थी। तो ब्लैक ने नाइट टू E5 किया और यहाँ पर पॉल मर्फी ने अपना अटैक जारी रखा। बिशप से नाइट पर प्रेशर बढ़ा दिया। और एक खास बात देखिए, ब्लैक के पास नाइट तो है लेकिन ये नाइट इनएक्टिव है, क्योंकि ये पिन है, तो ये गेम में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ब्लैक ने यहाँ पर बिशप टू F6 करके नाइट पर सपोर्ट बनाया और पॉल मर्फी ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। और अभी वीडियो पॉज करके वापस सोचिए कि पॉल मर्फी ने क्या खतरनाक मूव किया होगा। तो पॉल मर्फी ने अपने रुक के बदले में इस बिशप को ले लिया और ब्लैक यहाँ से अपने चेकमेट को रोकना चाहता है, तो ब्लैक को इस रुक को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है तो डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता, और पीछे भी ले जाता है किंग को तो भी चेकमेट ही है। आप देख सकते हैं कि पॉल मर्फी ओपोनेंट के किंग को कैसे नचा रहे हैं बोर्ड पर। आप कहेंगे कि शादी थोड़ी है कि नचाएंगे बोर्ड पर, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है बोर्ड पर। किंग को नचा रहे हैं अपनी हथेलियों पर या अपनी उंगलियों पर। ब्लैक ने इस रुक को लिया, लेकिन पॉल मर्फी नहीं रुके। रुक टू E1 चेक, और अभी भी आप देख सकते हैं किंग को पीछे ले जाते हैं तो डायरेक्ट चेकमेट क्वीन टेक्स नाइट से, क्योंकि ये फाइल कवर है रुक से। तो ब्लैक ने किंग टू D4 किया और पॉल मर्फी ने इस नाइट को ले लिया।
और एक खास बात देख सकते हैं आप, पॉल मॉर्फी ने नाइट को लिया हुआ है, लेकिन ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा। और एक बात देख लीजिए कि ब्लैक के माइनर पीसीस अभी निकल नहीं पाए, लेकिन ब्लैक का किंग आगे तक पहुंच गया। तो आज ब्लैक के किंग को ही गेम खेलनी पड़ी और उनके पीसीस स्पेक्टेटर की तरह पर, मतलब कि यहाँ पर ऑडियंस की तरह, वो क्रिकेट के मैदान में ऑडियंस बैठकर देखती है ना, वैसे ही अपने किंग को देखती रह गई और किंग अटैक में फंस गया और किंग पर अटैक होता रहा और ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर जुड़ने की कोशिश करते हैं गेम में इस तरीके से पीसों को लेकर तो भी यहाँ पर डायरेक्ट चेकमेट आ जाता, आप देख सकते हैं। तो ब्लैक ने इस बिशप को नहीं लिया और ब्लैक अपनी तरीके से खेलता रहा, रुक टू e8 और पॉल मॉर्फी ने क्वीन टू d3 चेक दिया और अभी किंग के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही मूव है। और अभी आप देखिए, अगर यहाँ पर किंग पीछे जाता है तो 4 मूव में चेकमेट आ रहा है, पॉन को आगे पुश करते हैं तो भी चेकमेट आ ही जाता। इस तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ पर पहले तो बिशप को लाना पड़ेगा बीच में और फिर ये पॉन आगे आएगा और क्वीन टेक्स b5 से चेकमेट आ जाता और ब्लैक अपने किंग को मूव कर लेता है, तो भी यहाँ से क्वीन टू c4 चेक और चेकमेट आ ही जाता। और आपको लग रहा होगा कि ब्लैक अगर अपने पॉन को आगे पुश करता, लेकिन फिर सीधा क्वीन टू c6 से भी चेकमेट आ जाता। लेकिन b4 चेक के बाद ब्लैक ने ये पॉन को ले लिया और पॉल मॉर्फी का फाइनल मूव क्वीन टू d4 चेक, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक यहाँ से चेकमेट को नहीं रोक पाता। ब्लैक अपने किंग को कहाँ ले जा सकता है, एक तो आगे और एक तो पीछे, लेकिन कहीं पर भी जाए चेकमेट आ ही रहा है। ये देखिए, फटाफट दिखा देता हूँ आपको। और फिर किंग यहाँ आए, यहाँ आए या यहाँ पर आए, चेकमेट आने वाला ही है। अगर यहाँ पर डी फाइल पर आता है तो क्वीन टू d1 से चेकमेट आ जाता, और यहाँ पर किंग अगर आता है तो भी यहाँ से क्वीन टू b3 से चेकमेट है। और किंग अगर ऊपर जाता है तो भी यहाँ से आप देख सकते हैं ये रुक जुड़ जाएगा अटैक में और ये स्क्वायर्स कवर है, तो फिर इस चेकमेट को रोका नहीं जा सकता। और अगर e5 पर आता है तो भी यहाँ से क्वीन टेक्स c3 चेक, और अगर a4 पर आता है तो भी चेकमेट को तो बचाना फिर नामुमकिन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल जो क्रिएट हो चुकी है ये किंग को भागने नहीं देगी, तो रुक आकर चेकमेट कर ही देगा। तो ऐसी थी आज की दावत, लेकिन खाने को नहीं मिला, क्या करें। तो पॉल मॉर्फी के ओपोनेंट ने क्वीन टू d4 चेक के बाद रिजाइन कर दिया। तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।